दोस्तों ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास एक एक्सेल फाइल पड़ी हुई है और यहाँ पे मैं क्या मेरे पास देखिए दो बटन दिख रहे हैं यहाँ पे, ऐड रो, ऐड कॉलम। ये करता क्या है चलिए देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे सी में कहीं पे कर्सर रख दिया और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड रो पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मुझे 3 रो ऐड करने हैं। ओके, दैट्स इट। यहाँ पे देखिए 3 रो फटाक से ऐड हो चुके हैं। उसी तरीके से अगर मैं कॉलम का यूज करूँ, ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे आएगा डिजाइनर्स में, यहाँ पे मुझे कॉलम्स ऐड करने हैं, ऐड कॉलम पे जा रहा हूँ। कितने ऐड करने हैं? 3 ऐड करने हैं। ओके, और यहाँ पे देखिए 3 ब्लैंक कॉलम्स ऐड हो चुके हैं। तो इस फाइल को मैंने बनाया है एक्सेल के अंदर, जहाँ पे मैंने वीबीए का यूज किया है, जिसमें मैंने फॉर लूप इस कोड का यूज किया है। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हो सीखने के लिए कैसे हम हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ब्लैंक रोज को या फिर कॉलम्स को इजीली ऐड कर सकते हैं एक्सेल के अंदर, तो ये स्पेशल वीडियो सिर्फ आपके लिए। मैं रामजान शर्मा आप सभी को स्वागत करता हूँ आरजे शर्मा यूट्यूब चैनल पे। तो वीबीए सीरीज के अंदर का ये एक नया वीडियो है, जहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे अकॉर्डिंग डायनामिक कॉलम्स एंड रोज को ऐड करेंगे एक इनपुट बॉक्स की मदद से। तो चलिए, अगर आप भी इंटरेस्ट हो तो सीखने के लिए, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चलेंगे सीधा हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे और सीखते हैं वीबीए लूप को एक नए प्रोजेक्ट के साथ। सो गाइस, अभी आपने ट्रेलर देखा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और उसकी पिक्चर्स को पूरा कंप्लीट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको इंट्रो में बताया, हम क्या करने वाले हैं, हम कस्टम कॉलम्स और जो रोज है उसको ऐड करेंगे अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मेरे पास एक एक्सेल फाइल है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको नेम दिख रहा है, एज दिख रहा है, सिटी दिख रहा है, ऑक्यूपेशन दिख रहा है और सैलरी दिख रहा है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि मैं फॉर एग्जांपल जैसे इस कॉलम में कहीं पे भी सेलेक्ट करूँ, जैसे स्टूडेंट में सेलेक्ट करूँ, और मेरे सामने एक बॉक्स है जिसमें मैं क्या करूँ, जिससे मुझे 2 रो इंसर्ट करने हैं, 2 कॉलम इंसर्ट करने हैं। तो क्या करेगा, 2 कॉलम यहाँ पे वो इस तरीके से क्या करेगा, इंसर्ट कर देगा। उसी तरीके से वो क्या करेगा, अगर मैं फॉर एग्जांपल ये रो सेलेक्ट करता हूं, तो इस रो के आगे मेरे सामने इस तरीके से क्या करे, वो कॉलम, उस कॉलम या फिर जो रो जो भी मैं सेलेक्ट करूं उसे इंसर्ट कर दे। अब इसे मैं क्या करूं, कंट्रोल जेड कर रहा हूं। तो चलिए, मैंने आपको ऑलरेडी ट्रेलर दिखाया था, पिक्चर कैसे बनानी है चलिए देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, वीबीए एडिटर में जाएंगे, तो उसके लिए क्या करना है, अल्ट F11। ये अभी तक आपको मालूम हो जाना चाहिए, ये शॉर्टकट कीज है वीबीए एडिटर को ओपन करने के लिए। और यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मॉड्यूल इंसर्ट करेंगे, क्योंकि हमारा जो भी काम होने वाला है वो सिर्फ मॉड्यूल के इस पे ही होने वाला है। मॉड्यूल इंसर्ट हो गया। अब सबसे पहले हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें क्या करना, मैक्रो का नेम असाइन करना है। तो मैक्रो का नेम कैसे असाइन करते हैं सब, और इसका हमें नाम दे सकते हैं ऐड ऐड कॉलम। ठीक है, ऐड कॉलम दे दिया मैंने, और यहाँ पे मैं क्या करूँ, इसे इस तरीके से लिख रहा हूँ। अब सबसे पहले क्या करना है, वेरिएबल डिफाइन करना है। ठीक है ना, तो डेटा टाइप तो बताना पड़ेगा कि किस टाइप का डेटा हमारे पास आने वाला है। मैं क्या चाहता हूँ, मैं फॉर एग्जाम्पल कितने भी रो में इंसर्ट करना चाहूँ वो, या फिर कितने भी कॉलम इंसर्ट करना चाहूँ, वो मेरे ऊपर है। लेकिन वो क्या है, कभी भी चेंज हो सकते हैं, मेरी रिक्वायरमेंट है। 1 हो सकता है, 10 हो सकता है, 5 हो सकते हैं, 4 हो जाते हैं, कितने भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, डिम आई एज इंटीजर। इंटीजर ले रहा हूँ मैं। ओके, इंटीजर में क्या होता है, 21,000 तक के डेटा आ सकते हैं। तो मैंने, सॉरी, यहाँ पे इंटीरियर हो गया है, तो मुझे इसे इंटीजर करना पड़ेगा। ओके, कभी कभी क्या होता है, जब हम इंटीजर यहाँ पे सर्च करते हैं, एक बार वापस दिखाता हूँ आपको। जब भी मैं यहाँ पे इंटीजर से टाइप करता हूँ, उसके नीचे ही इंटीरियर होता है, तो गलती से क्या होता है, वो वहाँ पे सेलेक्ट हो जाता है। तो आप भी ध्यान दीजिए, अदरवाइज क्या होगा, आपको एरर आएगा। उसके बाद अब जो कॉलम या फिर जो रो इंसर्ट करने वाला हूँ, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, कॉलम का कोड लिखूंगा। तो जो कॉलम में इंसर्ट करने वाला हूँ, वो उसके लिए भी मुझे एक वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा ना, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या है, डायनामिक है, वो चेंज होती रहेगी। तो क्या करते हैं, डिम कॉल एन, कॉल एन कर लेते हैं, कॉल एन नम। ठीक है, एज, इसको भी हम क्या करते हैं, इंटीजर ही ले लेते हैं। तो मेरे हिसाब से नहीं लगता कि मैं 100 से ज्यादा कोई रो वगैरह इंसर्ट करूंगा, तो उसके लिए मैं बाइट भी यूज कर सकता हूँ, बट फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इंटीजर ही ले रहा हूँ। अब तो देखिए काम कैसे करेगा ये। सबसे पहले मुझे क्या करना है, एक्सेल में जाना है, कोई भी सेल को सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया। ओके, अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, कॉलम इंसर्ट करना है। तो क्या करना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर कॉलम को सबसे पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा, जहां पे मैंने कर्सर रखा। फॉर एग्जाम्पल मैंने कर्सर यहाँ पे रखा है, तो ये क्या करेगा, पूरे कॉलम को सिलेक्ट करेगा, राइट। देन उसके बाद क्या करेगा, कॉलम को इंसर्ट करेगा। तो अभी सबसे पहला काम क्या करना है मुझे, मेरा तो कर्सर मैं यहाँ पे लाके रख दूंगा, और जैसे कोड रन करूंगा, मेरे सामने मैसेज आएगा, उसमें मुझे क्या करना है, नंबर्स डालने हैं, उसके बाद क्या करना है, कॉलम को इंसर्ट करना है। अब जैसे ही मैं सबसे पहले कोई भी सेल को सेलेक्ट करूंगा, उसके बाद क्या होना चाहिए, पूरा कॉलम सेलेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या कोड लिखूंगा, एक्टिव सेल डॉट एंटायर कॉलम डॉट सेलेक्ट।
सबसे पहला टास्क यही है कि कहीं पे भी मैं कर्सर रखूँ। अभी हम क्या कर रहे हैं, कॉलम पे फोकस कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा मैं रो पे नहीं जा रहा हूँ, मैं अभी फिलहाल कॉलम पे फोकस कर रहा हूँ। तो अगर मैं कोई भी सेल को सिलेक्ट करता हूँ तो उसमें एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर कॉलम को पूरा सिलेक्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज डायरेक्ट यहाँ पे अगर मैं कंट्रोल 1 करूंगा, अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे कंट्रोल प्लस करूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे सेल इंसर्ट होगा। सेल इंसर्ट नहीं करना है मुझे, मुझे क्या करना है, मुझे कॉलम इंसर्ट करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप कर्सर कहीं पे भी रखो, मैं एच कॉलम पे रखता हूँ फॉर एग्जाम्पल। अगर मैं एच कॉलम पे रखता हूँ तो यहाँ पे अगर मुझे कोई कॉलम इंसर्ट करना है तो सबसे पहले मुझे इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, एक्टिव सेल, यानी जो भी मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ उसके पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर दो। तो यहाँ पे हमारा कोड आ चुका है, एक्टिव सेल डॉट एंटायर कॉलम डॉट सेलेक्ट। अब इसके आगे करना क्या है, इसके आगे मुझे मैसेज बॉक्स आना चाहिए जहां पे मैं क्या करूंगा, नंबर इंसर्ट करूंगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, इसे मैं यहाँ पे इस तरीके से लिखूंगा। और इसके लिए मैं क्या करूंगा, एक इनपुट बॉक्स यहाँ पे असाइन करूंगा। इनपुट बॉक्स क्या है, मैसेज बॉक्स का, ये ऑलरेडी मैंने कवर किया है प्रीवियस पार्ट्स में। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वीबीएस सीरीज की लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट में, वहां पे आपको ये सारी चीजें देखने मिल जाएगी। कॉल नंबर आ गया, यानी कॉलम नंबर क्या देना है, उसके लिए क्या करना, सिंपल सा क्या है, तो इसके लिए क्या करना है, सिंपल सा लिखना है इनपुट बॉक्स। ठीक है, अब इसमें कुछ कमेंट्स भी लिखने हैं हमें, कुछ मैसेज भी बताना है कि क्या चाहिए। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, टाइटल देखिए सबसे पहले क्या आ रहा है, प्रॉम्प्ट का लिखना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे एंटर, एंटर द नंबर ऑफ कॉलम्स, एंटर द नंबर ऑफ कॉलम्स वांट टू ऐड। ठीक है, तो मुझे जितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स ऐड करने हैं वो मुझे यहाँ पे इंसर्ट करना है, दैट्स इट। अब देखिए यहाँ पे दो चीज हो गई है। सबसे पहला क्या हो गया, मेरा एक्टिव सेल सिलेक्ट हो चुका है। ओके, देन हमने क्या किया, उसका पूरा कॉलम ही सिलेक्ट कर लिया। देन उसके बाद हमने क्या किया, कॉलम कितने ऐड करने हैं वो भी हमने ले लिया है इनपुट बॉक्स की मदद से। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको रन करता हूँ, ओके, इसको छोटा करते इसको। ओके, यहाँ पे मैं इस तरीके से लेके आ रहा हूँ, इसको छोटा कर दिया। ओके, इसको भी थोड़ा यहाँ पे लेके आते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं सपोज मेरा कर्सर रखता हूँ मैं कॉलम बी पे। ओके, मैंने क्या किया, सेल बी में कहीं पे तो मैंने कर्सर रख दिया। अब मैं इसे रन करता हूँ, एफ8। ठीक है, तो देखिए पूरा उसने क्या किया, कॉलम बी को सिलेक्ट कर लिया। इसे स्टॉप करता हूँ, डी पे आता हूँ। अब यहाँ पे आकर अगर मैं इसे रन करूंगा एफ8, तो देखिए क्या करेगा, पूरे डी को सिलेक्ट कर लिया। तो ये प्रोसेस प्रॉपर चल रहा है। अब उसके बाद देखिए मैसेज बॉक्स क्या आ रहा है, मैसेज बॉक्स आ चुका है, एंटर द नंबर ऑफ कॉलम्स वांट्स टू ऐड। ठीक है, यहाँ पे मैं सपोज लिखता हूँ 3, एंटर। अब देखिए कॉलम नंबर कितना हो चुका है, 3 हो चुका है। ठीक है, तो कितने कॉलम ऐड करना है वो भी मेरे सामने आ चुका है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लूप रन करेंगे। तो इसके पहले ऑलरेडी हमने देखा है कैसे हम कोई कॉलम को ऐड करेंगे, रो को ऐड करेंगे या फिर उसे डिलीट करेंगे। तो सिंपल सेम कोड है यहाँ पे। लूप के लिए क्या है, फोर आई इज इक्वल टू मतलब कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा। ठीक है, 1 टू कहाँ तक जाएगा, कॉल नंबर तक। जितना कॉलम नंबर हमने उसको बोला है इंसर्ट करने के लिए, वहां तक क्या करना चाहिए, वो कॉलम ऐड करना चाहिए। यहाँ पे करते हैं नेक्स्ट आई। ठीक है, तो आई मेरा कब तक रन होगा, जब तक कि कॉल नंबर पूरा कंप्लीट ना हो जाए। यहाँ पे हमने 3 डाला था फॉर एग्जाम्पल, तो 3 ऐड होने के बाद क्या होना चाहिए, वो स्टॉप हो जाना चाहिए। अब देखिए लूप हमने लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए अभी तक हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया, हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया, सबसे पहले हमने क्या किया, सेल को सेलेक्ट किया। उस सेल को सेलेक्ट करने के बाद उसके पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर लिया। जिस भी सेल को हमने सेलेक्ट किया उसकी पूरी कॉलम सेलेक्ट हो गई। देन हमें कितने कॉलम ऐड करने हैं उसका नंबर हमने निकाल लिया इनपुट बॉक्स की मदद से। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें इंसर्ट करना है। क्या इंसर्ट करना है, कॉलम इंसर्ट करना है। कितने इंसर्ट करने हैं, जितना हमने कॉलम नंबर में सेट किया है। राइट, तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा कोड जो हमने प्रीवियसली यूज किया था, सिलेक्शन डॉट इंसर्ट, सेम कोड है। इंसर्ट करना है तो इंसर्ट यूज करेंगे और डिलीट करना है तो क्या करते हैं, डिलीट यूज करते हैं। देन उसके बाद क्या, स्पेस देना है और कहाँ करना है, आगे करना है। राइट, तो क्या करना है, शिफ्ट कोलन इक्वल टू एक्सल टू राइट, यानी जो सिलेक्टेड कॉलम है मेरा, वो कहाँ जाएगा, वो राइट साइड में मूव होगा। दैट्स इट, एंटर। इतना सा कोड है। देखिए कितने लाइन का कोड है, ये मुश्किल से 4-5 लाइन का कोड है। सबसे पहले वेरिएबल डिफाइन कर दिया हमने। ओके, देन अगर हमने कोई सेल सेलेक्ट किया है उसमें कॉलम इंसर्ट करना है तो उसके पूरे इंटायर कॉलम को हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। देन इनपुट बॉक्स की मदद से हमने क्या करेंगे, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ कॉलम्स इंसर्ट करने हैं वो हमें मिल जाएगा। देन यहाँ पे फोर लूप, 1 से स्टार्ट करना है क्योंकि मिनिमम वैल्यू तो वही होगी, 0 से स्टार्ट नहीं होगा। 1 से स्टार्ट किया हमने, कब तक चलेगा, कॉल नंबर तक चलेगा। और क्या करेगा, हर बार क्या करेगा, एक रो इंसर्ट करेगा और उसको राइट में पुश करेगा। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे सी के आगे 2 कॉलम ऐड करने हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे सी को सिलेक्ट कर लूंगा, कर्सर कहीं पे भी सी में रख दिया। अब यहाँ पे जाना है मुझे। ओके,
एक एक करके रन करते हैं। F8 किया मैंने। सबसे पहले क्या करेगा, देखिए पूरे सी कॉलम को सिलेक्ट कर लिया। मैसेज बॉक्स आया, कितना कॉलम ऐड करना है, 2 ऐड करना है। ओके किया मैंने। अब देखिए यहाँ पे 2 असाइन हो चुका है। इसे रन करेंगे। एक ऐड हुआ, दूसरा ऐड हुआ, कोड खत्म। इंटरेस्टिंग, मजा आया ना दोस्तों। कितना सिंपल है, देखा आपने, 4 लाइन का कोड है और क्या कर रहा है फटाफट हमारे लिए, क्या कर रहा है, ब्लैंक कॉलम इंसर्ट्स कर दे रहा है। ठीक है, एक काम करता हूँ, जी के आगे भी करना है मेरे को। इसे डायरेक्ट F5 करूंगा इस बार में। और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मुझे 10 ऐड करने हैं, 10 रो। कितने जल्दी ऐड करेगा ये, देखते हैं। ओके ओके, यहाँ पे देखिए ऐड कर दिया उसने। बैकएंड में देखिए फटाफट काम कर रहा है वो, देख रहे हैं, 10 कॉलम उसने तुरंत ऐड कर दिया। क्या मैं 100 ऐड करा सकता हूँ क्या? चलिए करके देखते हैं, मजा आएगा। तो सबसे पहले क्या करता हूँ, इसको छोटा कर देता हूँ। ओके, और इसको और छोटा कर दे ताकि जब 100 कॉलम ऐड हो तो ये मजा आएगा। तो चलिए क्या करते हैं, यहाँ पे VBA कोड को ऊपर लेके आता हूँ मैं, यहाँ पे इस तरीके से कुछ क्रेजी करते हैं, कुछ क्रेजी करेंगे, राइट। F5 कर दिया। 100 कॉलम ऐड करना है मुझे, कितना, 100। ओके, ये देखिए विद इन ए सेकेंड, टाइम नहीं लिया उसने दोस्तों, फटाक से कर दिया। तो देखा यहाँ पे उसने 100 कॉलम ऐड कर दिए। क्या ही क्रेजी काम कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप भी अनलिमिटेड कॉलम्स इंसर्ट कर सकते हो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब देखिए हमने क्या क्या कॉलम किया, अब मुझे रो करना है। तो रो के लिए क्या करना है, सेम चीज फॉलो करेंगे, बस थोड़ा सा स्लाइटली कोड में क्या करेंगे, चेंजेस करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ही कॉपी कर लूंगा, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ज्यादा। इसी को कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। ठीक है, ऐड कॉलम था, इसको रो कर देंगे। तो कह देखिए, जब भी आप कभी भी कॉपी पेस्ट कर रहे हो कोई कोड, तो इंश्योर करिए कि जो भी नेसेसरी चीजें हैं उसमें चेंजेस करें, अदरवाइज क्या होता है कि कोड रन नहीं होता। फिर बाद में हम क्या करते हैं, उसमें डिबगिंग में टाइम वेस्ट करते हैं। तो एक एक लाइन को आपको वापस फॉलो करना है और देखना है कि कौन सी चीजें हमें चेंज करनी है। माइंड में नहीं करना है, प्रैक्टिकली करना है। ओके, कुछ लोग क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हो, माइंड में उनका रहता है कि अरे ये चेंज करना है, ये चेंज करना है, कर दिया, लेकिन एक्चुअल होता नहीं है। तो यहाँ पे क्या करना है, ऐड कॉलम की जगह हम क्या करेंगे, रो। सबसे पहले नेम चेंज कर दीजिए। ओके, ऐड रो हो गया। अब यहाँ पे देखिए कॉल नम की जगह हम क्या करेंगे, रो नम कर देंगे। रो नम कर दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्टिव सेल इंटायर कॉलम आ रहा है। इंटायर कॉलम की जगह हमें क्या करना है, रो करना होगा। ठीक है, इंटायर रो। या फिर क्या कर सकते हैं, उसको डिलीट करके चेक कर सकते हैं प्रॉपर प्रॉपर काम कर रहा है क्या वो। डॉट एंटायर, देखिए रो आ गया। डॉट सेलेक्ट। ठीक है, मतलब जहां पे भी हम कहीं पे भी कर्सर रखेंगे उसके बाद क्या होगा, पूरा एंटायर रो सेलेक्ट हो जाएगा। देन उसके बाद क्या आ रहा है, एंटर द नंबर ऑफ कॉलम्स की जगह हम क्या करेंगे, रो। सेम कोड रहने वाला है, कुछ चेंजेस नहीं होने वाले। और यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, रो नाम। और यहाँ पे इंसर्ट, ये क्या कर रहा है, लाइव यहाँ पे राइट कर रहा था, लेकिन राइट नहीं करना, इस बार हमें क्या करना, डाउन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक्सेल डाउन होगा, राइट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यही क्या हो रहा है, नीचे ढकेलने वाला है चीजों को, राइट में नहीं। हम कॉलम इंसर्ट नहीं कर रहे, इस बार रो इंसर्ट कर रहे हैं। तो मैंने बोला ना, जब भी आप कोई कोड कॉपी कर रहे हो अपना टाइम सेव करने के लिए, तो वहाँ पे छोटी छोटी चीजों का ध्यान देना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा, कोड आपको एरर दे देगा। तो देखिए यहाँ पे रो ऐड करना, तो हमने क्या किया, सबसे पहले इंटायर रो को सिलेक्ट किया, हमने वेरिएबल चेंज किया। ओके, यहाँ पे रो डाला हमने, और यहाँ पे देखिए एक्सेल डाउन किया। सेम कोड है, बस स्लाइटली थोड़ा सा चेंज है। दैट्स इट। चलिए इसको रन करते हैं, F5 करते हैं। अभी देखिए कर्सर का है, मेरा कर्सर 10 पे। ठीक है, F5, वेरिएबल नॉट डिफाइंड, एरर आ गया। एरर क्यों आया, हमने कोड कॉपी किया था, हमने कुछ तो चेंज नहीं किया, इसके लिए हमें ये एरर आ रहा है। अभी हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, तो एरर कहाँ पे, देखिए एरर इस लाइन पे हाईलाइट कर दिया उसने। क्या बोल रहा है, कॉल नम। हमने तो यहाँ पे रो नम लिया है, तो इसको चेंज नहीं किया हमने, तो एरर देगा ही दोस्तों। तो क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं हम। इसको चेंज क्या करेंगे, रो नम कर देंगे। दैट्स इट। अभी F5 करिए, अभी एरर नहीं देगा, क्यों, काम हो चुका है। देखिए सेलेक्ट हो चुका है पूरा इंटायर रो। कितना रो ऐड करना है यहाँ पे, कॉलम नहीं, रो ऐड करेंगे अभी हम। सपोज 5 ऐड करना है, 5। ओके, धनाधन, ये देखो धनाधन ऐड हो रहा है। ओके, अब क्या कर रहे हैं, इसको हम यहाँ पे डिलीट करते हैं। और एज यूजल क्या करेंगे, बटन दे देंगे, बटन से काम कराएंगे। मैनुअल वर्क कम कर, मैनुअल कौन करेगा अभी, बार बार एडिटर में जाओ, वहां से मैक्रो को रन करो। इससे अच्छा क्या करेंगे, इंसर्ट्स, शेप्स। ओके, यहाँ से कोई भी शेप उठा लो एक। यहाँ पे हम लिखेंगे एड रो। ठीक है, ऐड रो। होम में जाके फॉर्मेटिंग दे दो, आपके हिसाब से जो भी फॉर्मेटिंग आपको देना, जो अच्छा लगता है आप दे सकते हो। राइट क्लिक, असाइन मैक्रो, दिख रहा है यहाँ पे, असाइन मैक्रो का ऑप्शन आपको देखने मिलेगा। ये असाइन मैक्रो होता है, यहाँ पे असाइन मैक्रो पे जाना है आपको।
कभी भी आपको मैक्रो असाइन करना है किसी बटन पे तो उस पर राइट क्लिक कीजिए और नीचे आपको मिलेगा असाइन मैक्रो। असाइन मैक्रो बहुत काम की चीज होती है कि हम डायरेक्ट यहाँ से क्या कर सकते हैं, मैक्रो असाइन कर सकते हैं। इस पर क्लिक कीजिए। ओके, इस जूम को मैं हटा देता हूँ थोड़ा। अब यहाँ पे देखिए कौन सा मैक्रो आपको चूज करना है। हम क्या कर रहे हैं, रो के लिए ऐड कर रहे हैं, तो देखिए ऐड रो। ठीक है, इसलिए मैक्रो का नेम आपको याद रखना बहुत जरूरी है। नहीं तो मैंने देखा बहुत लोग क्या करते हैं, मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 इसी तरीके से क्या करते हैं, मैक्रो का नेम रखते हैं और बाद में आके कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई भी बटन पे कोई भी कोड अप्लाई कर देते हो, कोई भी मैक्रो अप्लाई कर देते हो, और बाद में क्या होता है, पूरे फाइल का सत्यानाश हो जाता है और उसमें क्या होता है, एरर्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो इंश्योर करिए कि आप जो भी मैक्रो राइट कर रहे हो, जो भी मैक्रो लिख रहे हो, उसको प्रॉपर नेम असाइन करें। तो नेम असाइन हो गया मैक्रो, दैट्स इट। अब क्या करना है, इस पे क्लिक कीजिए, देखिए काम कर रहा है क्या। देखिए इसको सेलेक्ट कर लिया। सपोज यहाँ पे मुझे 4 पे करना है, सेलेक्ट करो 4 कॉलम, सॉरी रो, 4 रो ऐड करने तो ऐड हो चुका है। ठीक है, कंट्रोल जेड नहीं होता है, याद रखिए, मैंने पहले ही बोला है कि अगर वीबे से कोई भी टास्क परफॉर्म करते हो तो वहां पे कंट्रोल जेड काम नहीं करता, अंडू काम नहीं करता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसी का डुप्लीकेट कर लेते हैं। कंट्रोल कंट्रोल प्रेस करो और उस पर क्लिक करो। तो इससे क्या होगा, उस पर उसका जो मैक्रो रन नहीं होगा, वो खाली क्या होगा, शेप सेलेक्ट होगा। कॉपी पेस्ट नीचे लेके आओ उसको। अब देखिए इसके ऊपर भी मैक्रो लगा हुआ है, कौन सा, एड रो का ही लगा हुआ है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैक्रो चेंज करेंगे, राइट क्लिक, वापस जाएंगे असाइन मैक्रो में, नीचे देखिए असाइन मैक्रो मिल जाता है आपको, वापस जाइए और यहाँ पे कॉलम को ऐड कर दीजिए। कॉलम ऐड किया, अब इसमें जो नेम है उसको चेंज कर दीजिए, ऐड कॉलम। ठीक है, दैट्स इट। अब कॉलम कहाँ पे ऐड करना है, फॉर एग्जांपल जैसे डी के बाद ऐड करना है, तो मैंने डी को सिलेक्ट कर लिया, ऐड कॉलम सिलेक्ट हो चुका है। 2 कॉलम ऐड कर दीजिए, कर दिया। ठीक है, अभी मुझे रो ऐड करने हैं, सपोज डेबिट के बाद ऐड करने हैं, तो डेबिट को सिलेक्ट किया, ऐड ऐड रो, यहाँ पे भी मुझे 2 रो ऐड करने, दैट्स इट, आ चुका है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जो रोज और जो कॉलम्स वगैरह है उसको हम अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का प्रोजेक्ट। मैं उम्मीद करता हूँ आज का ये प्रोजेक्ट आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। आपको इंटरेस्टिंग लगा है तो लाइक जरूर कर देना, और साथ ही आपके पास कुछ सजेशन है, ऐसी फोर से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स है जो आपने किए हैं या फिर रिक्वायरमेंट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते।